इस मुल्क में कहीं आतंकवाद है तो हिंदू आतंकवाद है, और 5 वक्त की नमाज पढ़ने वाला मुसलमान आतंकवादी नहीं हो सकता। अछूत, हम तो अछूत थे, अछूतों में सबसे ज़्यादा जुल्म हुआ। हमारी जो हमारे जो दादा परदादा थे, हमारी जो खातूनें थी, उनके साथ बदसलूकी की है उन्होंने, ठाकुरों ने, ब्राह्मणों ने, तो सबसे ज़्यादा जुल्म झेला है। अगर हिंदू राष्ट्र बन गया तो हम कहाँ रहेंगे, हम तो फिर मिट्टी में मिला दिए जाएंगे। इसलिए अगर जाति को ख़त्म करना है, नफरत को ख़त्म करना है, जुल्म को ख़त्म करना है, तो निश्चित तौर से इस्लाम के अलावा कोई रास्ता नहीं है। तो डॉक्टर अम्बेडकर की पहली पसंद भी इस्लाम थी, मैं आपको बताना चाहता हूँ। उन्होंने लिखा है, डॉक्टर अम्बेडकर साहब की पहली पसंद, डॉक्टर अम्बेडकर की पहली पसंद इस्लाम थी। मैं आपको दूंगा, रिकॉर्ड है उनका, बाकायदा स्टेटमेंट है। उस स्टेटमेंट को अंग्रेजी में स्टेटमेंट है, उर्दू और हिंदी में छाया करके मैं बंटवारा हूँ दफ्तरों में। अम्बेडकर मिशन जिंदाबाद, दीन इस्लाम जिंदाबाद, मेरे इश्तिहारों पे लिखा होता है। आज से नहीं हुआ, 20 साल से मैं दीन इस्लाम जिंदाबाद कर रहा हूँ। मतलब अगर वो हिंदू राष्ट्र की बात करेंगे तो आप भी इस्लामिक राष्ट्र की बात करेंगे। हम दारुल इस्लाम बनाने की बात करेंगे। वो कैसे बनेगा, बन सकता है। देखिए 1900 नाम क्या है आपका सर? मेरा नाम भाई तेज सिंह है। तो आप इस्लामिक राष्ट्र बनवाएंगे? बिल्कुल बनेगा, बिल्कुल बनना चाहिए। हाँ। तभी इसमें देखिए आप देखिए, हम दीन इस्लाम जिंदाबाद हम क्यों कहते हैं कि यहाँ के हिंदुओं ने हमें मतलब अछूत कहा, कुत्ते बिल्ली को छू सकते थे, हम इंसानों को नहीं छुआ, और ऊपर से उन्होंने जुल्म किए। जब इस्लाम के मानने वाले इस देश में आए, मसावत का प्रोग्राम लेके आए, तो उन्होंने न सिर्फ हमें मतलब साथ बिठाया, बल्कि एक दस्तरखान पर बैठ के हमारे साथ खाना खाया, हमें खाना खिलाया। तो अब समझते हैं कि हम क्या दीन इस्लाम जिंदाबाद नहीं कहेंगे तो किसका कहेंगे? हजारों साल से जो हमारे ऊपर गुलामी थोपी उन्होंने, जो हिंदुत्व थोपा है, हम उस हिंदू मानसिकता के गुलाम हैं। हमारे लोग उसी हिंदू पाखंड में डूबे हुए हैं। उससे निकलने की कोशिश कुछ लोगों ने की, कुछ ने नहीं की, वो पूरा नहीं हो पाया। लेकिन जिस तरह से ये अब लड़ाई, इसमें अब दो लड़ाई हैं। ये लड़ाई अम्बेडकरवाद और ब्राह्मणवाद के बीच में है, अम्बेडकरवाद और हिंदुत्व के बीच में। आइदर ऑफ द टू विल सर्वाइव, उनमें से एक ही बचेगा। और जिस तरह से डॉक्टर अम्बेडकर संविधान का प्रभाव ओबीसी में जा रहा है, यादव हो गया, कुर्मी हो गया, काची हो गए, दूसरे लोग हो गए, ये तमाम लोग अभी कोई मौर्य, वो कहता है गीता रामायण जलाई उन्होंने, ये जलाना चाहिए इन धर्मशास्त्रों को। डॉक्टर अम्बेडकर ने भी लिखा है कि जब तक हिंदू धर्मशास्त्रों को डायनामाइट से नहीं उड़ाया जाएगा, तब तक देश में समतामूलक समाज की स्थापना नहीं हो सकती। और उन्होंने यहाँ तक लिख दिया कि दलितों के आंदोलन का मतलब, आप लोग इतना विरोध कर रहे हैं, ठीक है, आप या SC/ST की जो भी लीडर हैं स्टेज पर इतना विरोध करते हैं, लेकिन समाज में उन्हीं के लोग जाकर मॉब लिंचिंग करते हैं सर। नहीं, मोनू मानेसर कौन है? नहीं, मोनू मानेसर वो यादव है, वो मनीष यादव नाम है उसका, मैंने आपको बताया। लेकिन वो क्रिमिनल है, क्रिमिनल की कोई जात नहीं होती। क्रिमिनल को ये प्रभावित तो RSS की आइडियोलॉजी, RSS बजरंग दल की आइडियोलॉजी से, जो ब्राह्मणों का है। RSS और जो सरकार है, गवर्नमेंट है, तो उसकी वो सरकार उनको क्रिमिनल्स को हायर करती है, उन क्रिमिनल्स को प्रोटेक्शन चाहिए, और उनके सारे पे कुछ भी करते हैं। और जिस तरह से अमित शाह के साथ में मोनू मानेसर का फोटो है, अरुण जेटली के साथ में, और भी तमाम बीजेपी के नेताओं के साथ में उसके फोटोस आया हुए हैं, इससे साफ जाहिर हो गया है कि मोनू मानेसर अपने आप कुछ नहीं कर रहा, उसे करवाया जा रहा है। तो एक ये लिमिट है। देखिए, अगर वो हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं तो निश्चित तौर से हम भी अपनी उस पर ऐत पर कायम हैं कि हम भी इंशाल्लाह इस मुल्क को दारुल इस्लाम बना के छोड़ेंगे। हम अपने लोगों को समझा रहे हैं, कि जब तक जाति रहेगी तब तक जाति के आधार पर जुल्म रहेगा। वो हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं और आप इस्लामिक राष्ट्र की बात कर रहे हैं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, मैं दारुल इस्लाम की बात कर रहा हूँ। आप कर रहे हैं? बिल्कुल पक्का कर रहा हूँ, बिल्कुल पक्का कर रहा हूँ। मेरे तो उस पर लिखा हुआ है, देखिए मेरे इस पर भी लिखा हुआ है, अम्बेडकर मिशन जिंदाबाद, दीन इस्लाम जिंदाबाद, मेरे इश्तिहारों पर लिखा होता है। आज से नहीं हुआ, 20 साल से मैं दीन इस्लाम जिंदाबाद कर रहा हूँ। मतलब अगर वो हिंदू राष्ट्र की बात करेंगे तो आप भी इस्लामिक राष्ट्र की बात करेंगे। हम दारुल इस्लाम बनाने की बात करेंगे। वो कैसे बनेगा, बन सकता है। देखिए 1900, नाम क्या है आपका सर? मेरा नाम भाई तेज सिंह है। तो आप इस्लामिक राष्ट्र बनवाएंगे? बिल्कुल बनेगा, बिल्कुल बनना चाहिए। हाँ। तभी इसमें देखिए आप देखिए, हम दीन इस्लाम जिंदाबाद हम क्यों कहते हैं कि यहाँ के हिंदुओं ने हमें मतलब अछूत कहा, कुत्ते बिल्ली को छू सकते थे, हम इंसानों को नहीं छुआ, और ऊपर से उन्होंने जुल्म किए। जब इस्लाम के मानने वाले इस देश में आए, मसावत का प्रोग्राम लेके आए, तो उन्होंने न सिर्फ हमें मतलब साथ बिठाया, बल्कि एक दस्तरखान पर बैठ के हमारे साथ खाना खाया, हमें खाना खिलाया। तो अब समझते हैं कि हम क्या दीन इस्लाम जिंदाबाद नहीं कहेंगे तो किसका कहेंगे? और देखिए, जब तक हिंदुओं में, हम दलितों में, पिछड़ों में जब तक जाति रहेगी, जाति के आधार पर नफरत और जाति के आधार पर जुल्म खत्म नहीं होगा। मैं अपने लोगों को समझा रहा हूँ कि हम आने वाली पीढ़ी को अगर जाति उनको धरोहर में देके जाएंगे तो ये जुल्म कभी खत्म नहीं होगा। और जुल्म को खत्म करने के लिए जाति खत्म करनी है, तो बौद्ध धर्म इस मामले में फेल हो गया है। डॉक्टर अम्बेडकर ने 2 वजह से इस्लाम को ग्रहण किया था, बौद्ध धर्म, रेस्टोरेशन ऑफ ह्यूमन डिग्निटी एंड प्रोटेक्शन ऑफ हिज पीपल।
डॉक्टर अम्बेडकर का मानना था कि अगर जब बौद्ध बन जाएंगे सारे लोग तो फिर उनको कोई उनके ऊपर जुल्म नहीं करेगा, अलग से हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और उन्हें ये था कि अगर इनके ऊपर कोई जुल्म होगा तो 4-5 देश जो हैं, 56 देश हैं वैसे तो, चीन, जापान और कोरिया जैसे बहुत मजबूत देश हैं, वो हमारी इनकी रक्षा के प्रोटेक्शन के लिए आएंगे, लेकिन कोई नहीं आया। तो डॉक्टर अम्बेडकर की पहली पसंद भी इस्लाम थी, मैं आपको बताना चाहता हूँ। उन्होंने लिखा है, डॉक्टर अम्बेडकर साहब की पहली पसंद, डॉक्टर अम्बेडकर की पहली पसंद इस्लाम थी। मैं आपको दूंगा, रिकॉर्ड है उनका, बाकायदा स्टेटमेंट है। उस स्टेटमेंट को अंग्रेजी में स्टेटमेंट है, उर्दू और हिंदी में साहब करके मैं बंटवारा हूँ दफ्तरों में। बुक में है, किसी बुक किताब में साहब, ये उस किताब का नाम है। सवाल कर सकते हो जी? हाँ, पहली पसंद है तो फिर उन्होंने इस्लाम क्यों नहीं कबूल किया? देखिए उस समय कुछ हालात ऐसे थे जो अगर डॉक्टर अम्बेडकर अकेले थे, हमारा समाज अनजान था, अनभिज्ञ था, नादान था, वो डॉक्टर अम्बेडकर को नहीं, और अगर वो सीधे सीधे बात कर देते तो हो सकता है उनका मर्डर हो जाता, और आखिर में वो मर्डर ही हुआ, वो मारे गए, वो डॉक्टर अम्बेडकर को वो मरवाया गया। वो ये भी तमाम किताबें छप चुकी हैं। तो वो नहीं किया, और मुसलमानों से जो प्रोटेक्शन मिलना चाहिए था, हालांकि कदम कदम पर मुसलमानों ने साथ दिया, राउंड के टेबल कॉन्फ्रेंस में साथ दिया, चावदार तालाक में हुआ, जब भी आंदोलन हुए सब में डॉक्टर अम्बेडकर का साथ दिया। जब इन्होंने, कांग्रेस ने, कम्युनिस्टों ने और तमाम लोगों ने डॉक्टर अम्बेडकर को पार्लियामेंट में जाने से रोका, तो यहाँ से जिन्ना साहब ने और जो लियाकत अली साहब थे उसके बांग्लादेश के बाद में, तो उन्होंने जैसूर और खुलना से डॉक्टर जिन्ना साहब और लियाकत अली साहब भी थे वहाँ के साहब। हाँ, लियाकत अली साहब जो उसके बाद साहब पर एतराज है कि आप साहब क्यों कह रहे हैं? पाकिस्तान के जो बानी है उसको साहब लगा रहे हैं, रिस्पेक्ट दे रहे हैं। देखिए बिल्कुल, मैं 2019 में पाकिस्तान भी गया था, कराची यूनिवर्सिटी में 78 देशों की कॉन्फ्रेंस हुई थी, वहाँ मेरी तकरीर हुई है कराची यूनिवर्सिटी में, और कराची यूनिवर्सिटी में जो तकरीर हुई है तो उसका भी किताब में शाया हो चुकी है। मैं खुल के बोला हूँ जो मैंने वहाँ देखा है। मैं वहाँ कभी ज़िंदगी में मंदिर नहीं गया, लेकिन पाकिस्तान में जाके मैं मंदिर में भी पूछा, उनसे पूछा कि आपके साथ क्या तकलीफ है, कहीं ये मुसलमान परेशान करते हैं, क्या करते हैं। दूसरी दलितों की बस्तियों में गया, और वहाँ वहाँ पे एक सीनेटर बोलते हैं, हमारे मेंबर पार्लियामेंट बोलते हैं, तो एक ज्ञानचंद नाम के सीनेटर वहाँ आए थे। जब मेरी स्पीच हुई तो वो वहाँ से प्रभावित हुए, फिर उन्होंने मुझसे बात की कि जी मैं यहाँ का सीनेटर हूँ, आपके MP होते हैं, और मैंने पूछा जी यहाँ क्या क्या हाल है, यहाँ तो बहुत बदनाम किया जा रहा है पाकिस्तान को। साहब कोई दिक्कत नहीं है, मतलब नॉन मुस्लिम, पाकिस्तान एक गैर मुस्लिम देश है, सॉरी मुस्लिम देश है, और गैर मुस्लिम की आबादी 3.5% है, और 3.5% आबादी को इन एवरी वॉक ऑफ द लाइफ 5% रिजर्वेशन है। हाँ, वहाँ पे 5% रिजर्वेशन सबको, 3% आबादी को 3.5% आबादी को 5% रिजर्वेशन है। उसमें हिंदू भी आते हैं, बौद्ध भी आते हैं, सिख में गुरुद्वारा भी गया, चर्च भी गया, वहाँ जाके देखा, और वहाँ रात के 2 बजे तक लड़कियाँ आराम से सड़कों में चलती, किसी की औकात नहीं है किसी बहन बेटी की तरह आँख उठा रहे। पाकिस्तान की तारीफ कर रहे हैं? बिल्कुल तारीफ, मैंने आज नहीं कर रहा, मैं पहली बार और पहले भी किया मैंने तारीफ। पाकिस्तान की तारीफ कर रहे हैं, देश को इस्लामिक राष्ट्र बनाने की बात कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अगर आप पर मुकदमा हो गया, NSA लगा दिया जाए, सरकार तक ये बात पहुंचेगी? क्योंकि मौलाना तौकीर रजा ने जब इस्लामिक राष्ट्र की बात की तो उन पे FIR हो जाता है, लेकिन एक तरफ धीरेन्द्र शास्त्री हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं, जाहिर सी बात है अक्सर हिंदुओं की है तो वो बात तो करेंगे। आपको होते हैं इस्लामिक राष्ट्र बनाने। देखिए हमारे साथ जो जुल्म हुआ है, हमारे बाप दादों के साथ इन हिंदुओं ने जुल्म किया है, और आज भी उस जुल्म जाति बदमाशियों से आप पर ही हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल तख्तों पर हुआ। अछूत, हम तो अछूत थे, अछूतों में सबसे ज़्यादा जुल्म हुआ। हमारी जो हमारे जो दादा परदादा थे, हमारी जो खातूनें थी, उनके साथ बदसलूकी किया उन्होंने, ठाकुरों ने, ब्राह्मणों ने, तो सबसे ज़्यादा जुल्म झेला है। अगर हिंदू राष्ट्र बन गया तो हम कहाँ रहेंगे, हम तो फिर मिट्टी में मिला दिए जाएंगे। इसलिए जो मसावत का प्रोग्राम आना जरूरी है, संविधान का शासन होना जरूरी है, हाँ समानता का शासन होना जरूरी है। इसलिए इस्लाम, देखिए जो इस्लाम की मैं क्यों कर रहा हूँ, जब तक जाति रहेगी तब तक जुल्म और नफरत खत्म नहीं होगी। तो अगर जाति को खत्म करना है, नफरत को खत्म करना है, जुल्म को खत्म करना है, तो निश्चित तौर से इस्लाम के अलावा कोई रास्ता नहीं है। और अभी जो किताब का नाम पूछ रहे थे, तो ये सोर्स मटेरियल ऑन बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर एंड हिज मूवमेंट ऑफ अनटचेबल, ये किताब का नाम है जी। ये सोर्स मटेरियल ऑन बाबा साहब अम्बेडकर एंड द मूवमेंट ऑफ द अनटचेबल, उस किताब के 140 पेज पे बाबा साहब का पूरा स्टेटमेंट है। वो स्टेटमेंट उन्होंने कब दिया कि उस समय जो शंकराचार्य थे, उनके सेक्रेटरी डॉक्टर BS मुंजे को उन्होंने डॉक्टर अम्बेडकर के पास भेजा था, तब डॉक्टर अम्बेडकर ने लिखित स्टेटमेंट भेजा, और उन्होंने 4 बातें बताई इस्लाम के बारे में। क्रिश्चियनिटी को नकारा उन्होंने, सिखिज्म को नकारा, बुद्धिज्म, लोग कोई कंसिडरेशन में नहीं था। उस समय हालात थे, अकेले थे, कुछ भी हो सकता था उनके साथ, समझ गए। एक लाइन बोल दीजिए, इस्लाम के बारे में क्या बात बताई उन्होंने? इस्लाम के बारे में उन्होंने ये कहा कि इस्लाम के मानने वालों ने 800 साल इस मुल्क में हुकूमत की है, और 800 साल हुकूमत करने का मतलब है ये मेरे लोगों को भूखा नहीं मरने देंगे। और कुरान पाक भी कहता है कि अगर आपका पड़ोसी, कोई मुसलमान का कोई पड़ोसी भूखा सो रहा है तो उसकी नमाज हराम है। मैंने भी पढ़ा, मुझे बताया भी गया है, आप मेरी बात से इत्तेफाक करेंगे। दूसरी बात ये थी कि मुसलमान पूरे देश में, गाँव में, देहात में बराबर फैले हुए हैं। अगर हमारे लोग
इस्लाम में दाखिल होते हैं तो जो जाति के आधार पर, मजहब के आधार पर हमें पूरा प्रोटेक्शन मुसलमान भाइयों से मिलेगा। अगर SC ST OBC लोग अगर इस्लाम में दाखिल होते हैं उनको सेफ्टी तो मिलेगी, मुसलमानों की ताकत बढ़ेगी और वो ताकत मुसलमान हमें मतलब वो तमाश भी नहीं बना रहेगा, हमारे ऊपर जुल्म जाती होगी तो वो हमारे साथ खड़े होकर मुकाबला करेगा। तीसरी बात उन्होंने बताई कि हमारी तादाद इतनी हो जाएगी, हमारी तादाद इतनी हो जाएगी अगर हम इस्लाम कबूल करते हैं तो हम अपने बलबूते पर डेमोक्रेसी में अपनी हुकूमत कायम कर सकते हैं। तो अगर हुकूमत कायम होगी तो हुकूमत में भी हमें बराबर का, इस्लाम वाले हमें बराबर का हक देंगे। उसके बाद और चौथी बात मैंने अपनी तरफ से जोड़ी कि अगर हम इस्लाम में कबूल करते हैं, भाई तेज सिंह जहाज में ट्रैवल करता है, ये मतलब ट्रेन में फर्स्ट क्लास में ट्रैवल करता है, बराबर में कोई हिंदू बैठा होता है, ब्राह्मण बैठा होता है, वो पूछता है कि भाई आपका नाम क्या है। अगर मैंने बता दिया कि मेरा नाम भाई तेज सिंह है तो जब तक कहता है आगे क्या लिखते हो, पीछे क्या लिखते हो, कम वक्त जब तक मेरी जात नहीं पूछ लेगा तब तक मेरा पीछा नहीं छोड़ेगा। मुझे बताना पड़ता है कि भाई मैं चमार हूँ, और अगर मैं बताऊं कि मेरा नाम तेज मोहम्मद है तो वो आगे पीछे नहीं करेगा, मुंह तो सकोड़ेगा कि ये कहाँ, ये मलेक्स गोश्त खाने वाला ये हमारे बगल में बैठ गया, मुंह तो सकोड़ेगा, मलेक्स कहेगा, हमें मुसलमानों को मलेक्स कहते हैं ना ये, तो वो तो कहेगा, लेकिन आगे पीछे नहीं करेगा, जाति नहीं पूछेगा, जाति के आधार पर नफरत नहीं कर पाएगा। तो ये दलितों के लिए मेरा स्पष्ट संदेश है मेरा अपने लोगों को कि निश्चित तौर से इन्हें अगर अपनी आने वाली पीढ़ियों को ऊपर जुल्म जाति नहीं होने देंगे, उनके नफरत का शिकार, हिंदुओं की नफरत का शिकार नहीं होने देना है, तो निश्चित तौर से इस्लाम ही वो रास्ता है कि जिससे ये अपने आप को, अपनी कौम को और अपने मुल्क को आज़ाद और आबाद कर सकते हैं। हिंदुत्व के सिरंजे से हमें इस मुल्क की आज़ादी की जंग लड़नी है और इंशाअल्लाह हम इस बाबा साहब ने कहा है कि दलितों के आंदोलन का मतलब सवर्ण हिंदुओं के खिलाफ कुलाद होना चाहिए। सवर्ण हिंदू का मतलब है ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, ये उन किताबों में लिखा हुआ है जो मैंने बताया ना कि बाबा साहब ने लिखा कि जब तक हिंदू धर्मशास्त्रों को डायनामाइट से नहीं उड़ाया जाएगा तब तक देश में समतामूलक समाज की स्थापना नहीं हो सकती। श्रुति मनुस्मृति वेद पुराणों के शासनों का हमें अंत करना पड़ेगा। ये उसके उन किताबों में लिखा है जिन किताबों को गवर्नमेंट ने छपाया है, आई चैलेंज करके वो कहे ना मेरे पास में। और जो हिंदू आतंकवाद का शब्द है 21 मई 1999 को सबसे पहले मैंने सेमिनार की थी पार्लियामेंट के पास में, तब मैंने कहा था अगर इस मुल्क में कहीं आतंकवाद है तो हिंदू आतंकवाद है और 5 वक्त की नमाज पढ़ने वाला मुसलमान आतंकवादी नहीं हो सकता। मैंने कई मरतबा बोला है और तमाम अखबारों में साझा भी।